हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एसएससी सीजीएल का वो प्रश्न कराऊंगा जो 11/4/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये ओरिजिनल पेपर का सवाल है, ठीक ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप चाहिए तो मिला सकते हैं, ठीक ना। जिसके पास पेपर होगा या इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर, उसका ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा आपको। ये ओरिजिनल पेपर है। कैसे सवाल सीजीएल में पूछता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। और हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए सवाल दिया है पहला क्या कि पी और उसके तीन दोस्तों का औसत भार 55 केजी है। यानी कि पी है और इसके तीन दोस्त हैं। पी है और उसके कितने दोस्त हैं? तीन दोस्त हैं, ठीक ना। उनका भार कितना है? 55 केजी है, ठीक है। अब दिया है कि यदि पी अपने तीन दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है। कितना केजी अधिक है? 4 केजी अधिक है। तो पी का भार हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला 62, ठीक ना, केजी में ही। दूसरा दिया है 60 केजी, तीसरा दिया है 58 केजी और चौथा दिया है 54 केजी। यानी कि हमारा ऑप्शन है और इस सवाल को हमें हल करना है। तो चलिए पहले सवाल को हम लोग हल करते हैं। देखिए पी और उसके तीन दोस्तों का औसत भार क्या है? 55 है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि इन तीन दोस्तों का जो औसत भार होगा, तीन जो दोस्त हैं इसके, तीन फ्रेंड, एफ लिख देते हैं, तीन फ्रेंड का औसत भार एक्स है। तो पी का औसत भार कितना हो जाएगा? पी का औसत भार कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4। देखिए सवाल में कह रहा है ना कि पी और उसके तीन दोस्तों का औसत भार 55 है। अब पी अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है। तो तीन दोस्तों का औसत भार कितना हो गया आपका? x, तो इसका कितना हो गया? 4x, यही ना। औसत भार से 4 केजी अधिक है तो पी का मान हमें क्या करना था? फाइंड करना था, यही ना। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार करेंगे कि P यानी कि P की यही ना है, एक है, प्लस इसके तीन दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? तीन। इनका औसत भार टोटली कितना दिया है? 55 दिया है। कितना दिया है? 55 दिया है, यही दिया है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि P और Q ये तीन दोस्त हैं और इनके टोटल यानी कि 4 लोगों का भार कितना दिया है? 55 दिया है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन रखा है क्या कि जो P का औसत भार है यानी कि इसका कुल भार हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल भार। ये तो हम लोग समझने के लिए किए कि तीन फ्रेंड और ये P हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, इनका कुल भार निकालेंगे तो क्या होगा। मैंने इतना बराबर ये दिया है तो हो जाएगा P प्लस 3F यानी कि तीन गो फ्रेंड आगुने 55। ये हमारा टोटल इसका औसत भार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब आगे क्या कह रहा है कि P, अब हमारा P का वैल्यू P आगुणे इसका मान कितना है? x प्लस 4 है, यही ना है। प्लस इसके तीन गो फ्रेंड है। कितने हैं जी? तीन फ्रेंड है और इनका औसत भार क्या है? x है, यही है। यानी कि ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बराबर हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? बराबर। फिर से समझते हैं कि देखिए इसके तीन दोस्त हैं जिनका औसत भार क्या है? x है। अगर इनका कुल औसत निकालेंगे तो 3f होगा, यही किया। और इनका ही ये है औसत, तो इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। और ये टोटली किसके बराबर है? इनके बराबर है। P मैंने कहा ये एगो व्यक्ति है और इसके तीन ये दोस्त है ना, यही हो गया। गुणे 55, ठीक है। समझाने के लिए मैं इतना तोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को आ जाएगा तो कैलकुलेशन बड़ी तेजी से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर P का वैल्यू 1, क्योंकि ये P अकेला आदमी है ना, और x प्लस 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x यानी गुणा हो जाएगा। तो तीन फ्रेंड थे तो फ्रेंड हटा दिया हमने, ठीक। चलिए 3 1 4 गुणे 55 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका? इसमें गुना कर देंगे तो वहीं बचेगा। 3 1 4x हो जाएगा प्लस 4 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें से हम 4 क्या कर लेते हैं? कामन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 4 कामन, यानी कि 4 गुणे 55, ठीक है, बराबर यहाँ से 4 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बचा। 4 से इधर आएगा तो 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एक को इधर भगाते हैं तो 55 और माइनस 1 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 54। हमें किसका वैल्यू निकालना है? P का। हमसे किसका मान पूछ रहा है? P का। किसका? P का।
तो p का औसत भार कितना होगा, x का मान कितना है 54 प्लस 4 यानी कि 58। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या 58। देखिए कितना आसान है, बस हमें एक बार सोचना है सवाल को, ठीक ना। एग्जाम में हम इतना लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक हम समझ लेंगे तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ये हो गया 58। अब ऑप्शन नंबर में देखेंगे कि 58 किस में दिया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, यानी कि दूसरा, और ये CGL का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है। डेट 11/4/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए कि कैसे हल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का भुगतान 11/13 है, यानी कि इसमें दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक ना। इनका आय जो है, आय माने इनकम, ये लोग कमाते हैं, ये 11 कमाता है तो ये 13 कमाता है, यही दिया हुआ है, ठीक ना। उनके व्यय का अनुपात 11 से है, 9 संबंधे 11 दिया है, यानी कि ये 9 व्यय करते हैं और ये 11 व्यय करते हैं। क्या व्यय करते हैं जी 11, ठीक है। ध्यान देते हैं हम। अब क्या कह रहे हैं कि यदि वे दोनों प्रतिमाह 4000 रुपया की बचत करते हैं, कितने हजार रुपया की बचत करते हैं 4000, तो उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए कि मैंने हई कितना कमाता है और हई कितना कमाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आंसर दिया है पहला 2500, 3200, 3000 और 4000, ये ऑप्शन है, इसमें से हमें निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल जब भी आए तो हम तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लंबा चौड़ा जाएगा। चलिए ये कमाते कितने हैं भैया, ये इनकम है और ये इनका बी से व्यय मान लीजिए, ये क्या है व्यय है और ये इनकम है, ठीक ना। और इनका भी ये इनकम है और ये क्या है व्यय है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि इनकी बचत कितनी होती है। तो 9 में से 11 में से 9 जाएगा तो 2 रुपया ये भी बचाते हैं, रेशियो से ही समझ लीजिए, और 11 में से ये जाएगा तो 2, यानी कि दोनों लोग सेम पैसा बचाते हैं। कितना बचाते हैं सेम। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए, आय में क्या ज्ञात कीजिए अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये 2-2 रुपया बचाते हैं, तो इसका मतलब कि दोनों लोग कितना बचाते हैं, इसमें दिया है कि यदि दोनों प्रति माह 4000 रुपया बचाते हैं, माने 4000 यो बचा रहे हैं और 4000 ये भी बचा रहे हैं, यही ना, ये 4-4000 रुपया क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं, या। तो अब हमसे क्या कर रहा है सवाल में कि उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए। आय इनका क्या है, देखिए इनका इनकम ये है और इनका व्यय ये है, इनका इनकम ये है, यानी कि दोनों लोगों का आय है, आय में अंतर हमसे पूछ रहा है। यानी कि बी कितना कमाता 13, 11 कितना कमाता, अरे ए कितना कमाता 11। तो देख लीजिए यहाँ से हम इनकम निकाल लेते हैं, आप सब निकाल भी लिए होंगे मुझे पता है। तो चलिए बी का बड़ा है, बी माइनस ए कर लेते हैं इनकम, इनका क्या निकाल लेंगे इनकम। तो ये 13 कमाते हैं और ये 11, कितना बचा रहे हैं 2, चूंकि 2 ये भी है और 2 का वैल्यू कितना दिया है 4000, कितना दिया है 4000। तो यानी कि ये बचत भी कितना करें, इन दोनों के आयों के अनुपात में भी अंतर कितना का होगा 4000 का, यानी कि 4000 है कम कमाता है और 4000 ये ज्यादा कमाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 4000। तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा दिया है डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन। चलिए मैं अब आपको आगे सवाल, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए तीसरा सवाल कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का क्या है 56 गुना है, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। कितना दिया है 1710। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछ रखा है। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, इसका सूत्र होता है पहले ये तीसरा सवाल का कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये एक हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, एलसीएम का, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंडीशन दिया है अब उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न को क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ भी करने के लिए हमारे अंदर जिद होना चाहिए, एक बार हम ठान लेना तो ये हमारी आखिरी परीक्षा होगी और जीत हमारी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 56 गुना है,
यानी कि HCF का है ना, तो HCF हम मान लेते हैं कि x होगा, तब ये एलसीएम कितना हो जाएगा 56x हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा कि अगर HCF का 56 गुना है तो HCF हम x मान लिए तो एलसीएम कितना हो गया 56 हो गया। अब आगे कंडीशन में क्या करा कि उनके HCF और एलसीएम का योग 1710 है, यानी कि इसका और इसका योग कितना है 1710 है, तो ये कितना है x फर्स्ट अकॉर्डिंग में, ठीक ना, अब प्लस 56x अब बराबर कितना दिया है 1710। ठीक है, यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये होगा 57x बराबर से 7110, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 71 और बटे में 57 करेंगे, 17 का 21 अब 15 और 2 17, यानी कि 30 बार में ये क्या हो जाएगा चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 30। तो x हमारा क्या है जी, देखिए h हमारा क्या आया HCF आया, क्या आया HCF आया ना। तो यहाँ से देख लीजिए HCF हमारा निकल गया कितना 30, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम और HCF दोनों का योग कितना दिया था 1710 ना, यही है ना, इसी में चलते हैं रख देते हैं। तो देख लीजिए मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1710 अब माइनस 30 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1680, यानी एलसीएम हमारा क्या आ गया 1680। अब सवाल में क्या दिया है कि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है, यानी कि यहाँ पर हमको पहली संख्या दे दिया है 240, तो हमें सेकेंड संख्या को क्या करना है निकालना है, सेकेंड संख्या को क्या करना है निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, फार्मूला इसी को यूज करेंगे और फट से हमारा सवाल क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे रखते हैं एलसीएम और HCF, एलसीएम कितना दिया है इसी सूत्र पे रखते हैं हम लोग 1680 इंटू HCF कितना दिया है 30 बराबर 240 गुणे दूसरी संख्या, यही निकालना था हमें। अब देखिए 1 0 से 1 0 का अतिरी का 24, ठीक है, अब 8 से इसमें भागा देंगे तो 8 दूना का 16 8 कने 8 एक 0 ना, यानी कि दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 210, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए कैसे दिया है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा किया हूँ, आप बड़ी तेजी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब ऑप्शन में देखा जाए कि 210 किस ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, पहला दूसरा तीसरा, डी ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है 210 दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पाई चार्ट से है, ये निश्चित है देखिए कि त्रिकोणमिति से भी सवाल देता है, पाई चार्ट से भी देता है, माने कि सीजीएल किसी भी क्षेत्र को छोड़ता नहीं है, एडवांस से लेकर हर में। अब देखिए एक सवाल दिया था उसी में 11/4/2022 वाला में ये सवाल दिया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले मासिक व्यय को दर्शाया गया कि कितना एक महीना में क्या करता खर्चा करता। ठीक बा, तो बच्चों की शिक्षा परिवहन और किराए पर देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि बच्चों का जो शिक्षा है परिवहन है और किराया पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितना प्रतिशत है, ये ना हमने के निकाले के बाद कि शिक्षा पर कितना खर्चा कैले बड़ा सो, परिवहन पर कितना, किराया पर कितना, ये नो और बाद कुल कितना ही कमाता उनमें से कितना ही खर्चा हो गया, तो परसेंटेज मैंने क्या होला, परसेंटेज के सूत्र निकाल जाला कि कुल कमाई आ जितना खर्चा ये नो गुणा 100 हो जाला परसेंटेज निकाले खातिर, ये हो जाए कि ना हो जाए। ठीक बा, तो बस पहले हमके खर्चा निकालल जाओ, बहुत हार्ड सवाल ना हुई। तो चलिए खर्च निकालते हैं हम लोग किस पर, खर्च। सबसे पहले क्या कहता है ये खर्च, शिक्षा कहता, शिक्षा। दूसरा क्या कहता, आप लोग इतना लिखेंगे नहीं, एग्जाम में फटाक से कर लेंगे, बस मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, परिवहन। ठीक है, और तीसरा क्या कर रहा है, किराया, किराया, किराया पर कितना खर्च होता है ये ना। अब चलिए निकालते हैं इधर से कितना है, शिक्षा एजुकेशन कितना है 70 डिग्री प्लस परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ये है ट्रांसपोर्ट कितना है 50 डिग्री, और क्या करे किराया, किराया हमारा कितना था रेंट, ये है ना रेंट किराया 60 डिग्री दिया है। इसको जोड़ते हैं कि कितना खर्च हुआ है, 6 5 11 7 18 यानी कि 180 डिग्री खर्चा हो गया, 180 डिग्री खर्च हो गया सिंपल सा। तो अब देखिए ये कोई भी अगर स्क्वायर बनाते हैं तो ये कितने का, ये टोटली कमाई इसका कितना होगा 360 का होगा ना, अगर टोटल निकाल दीजिए तो 360 डिग्री ये होगा ना,
360 में से ये कितना खर्च किया है 180। अब परसेंटेज तो हम लोग निकालिए ले लो, बोल हम जानते नहीं, फटाफट कमेंट में लिखिए क परसेंट धड़ाक से। आप लोग सीजीएल के बच्चे हैं, कितना हो जाएगा? अरे 360 में से 180 गुणे 100, 180 दूनी 360 दू पचे 10 क परसेंट 50%। ऑप्शन में लौकता कि नहीं हो? धड़ाधड़। हम जानते हैं आप लोग निकाल चुके होंगे, कितना परसेंट? 50%। गुड। अब चलिए आगे और भी सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं, ठीक ना। देखिए इतना बड़ा बड़ा पेपर में सवाल देता है, और उसमें देखते हैं सीजीएल में भी 1 घंटा देता है, सीएचएसएल में भी 1 घंटा देता है, एमटीएस में भी लगभग 90 मिनट देता है, लेकिन सवाल ऐसे ही देते हैं। जब तक हम इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में हम लोग सफल नहीं हो सकते। इसलिए प्रैक्टिस करें कि फटाफट सवाल आए तो देखते ही हम लोग उसका आंसर पकड़ने का प्रयास करें। बिना मेहनत के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितना लंबा दिया है देख लीजिए, ठीक है। सवाल ये 5 नंबर सवाल है। देखिए कह रहा है कि विभिन्न स्कूल के कुछ विद्यार्थी, यानी कि बॉयज एंड गर्ल विद्यार्थी में बच्चे और लड़कियां हैं, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। किस परीक्षा में शामिल हुए? ओलंपियाड में। 20% लड़के और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल, अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल, फेल मतलब बॉयज कितना है 20% और गर्ल्स कितनी है 15%। ये लोग फेल हैं, ठीक ना जी। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, उत्तीर्ण माने पास, उत्तीर्ण माने पास, उत्तीर्ण माने पास, अनुत्तीर्ण माने फेल, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है। उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, ठीक ना। माने कि लड़कियां ढेर पास बड़ा सा, लड़कियां कम। उत्तीर्ण देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, माने ये लोग ज्यादा हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, माने दोनों मिला के जब फेल भइल बना सा अनुत्तीर्ण हूँ तो दोनों मिला के अनुत्तीर्ण भइल बना सा तो कितना 90। तो हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो परीक्षा में कुल कितना लड़का लड़की बैठा रहा सा पेपर देवे, ठीक न। तो चलो लोग सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक। चलिए देखिए परसेंटेज आप जानते हैं ना कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज लेते हैं तो 100% होता है, यही होता है ना। तो चलिए अगर बॉयज यहाँ पर 20% क्या हुआ है फेल हुआ है, तो पास कितना हुआ होगा 100 माइनस 20, यानी कि 80% पास हुए होंगे, यही ना। गर्ल्स यहाँ पर 15% फेल है तो 100 माइनस 15 यानी कि 85% ये गर्ल्स क्या होंगी पास हुई होंगी, यही ना, क्या हुई होंगी पास हुई होंगी। चलिए मान लेते हैं कि जो बॉयज़ है, बॉयज़ की संख्या x है और गर्ल्स की संख्या क्या है y है, ठीक ना, क्या है y है। अब हम लोग इक्वेशन से चलते हैं। देखिए यहाँ से कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, माने लड़कवा ज़्यादा बड़ा सा, तो लड़कवा में से लड़किया के क्या कर दिल जाए घटा दिल जाए, ठीक ना। तो लड़किया कितना बड़ा देख लीजिए यहाँ पर, लड़के कितने हमारे 80 इंटू एक्स, अब बटा में क्या कर लेंगे 100 क्योंकि परसेंटेज है, माइनस लड़कियों की संख्या कितनी है 85 ना, तो 85 इंटू वाई क्योंकि ये परसेंटेज में है, अब बटा में 100, अब बराबर कितना बा हेकनी की संख्या हेकर से कितना हेकर से हेकर संख्या कितना ज़्यादा बा 70, कितना ज़्यादा है 70, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या बना पहला बना। अगर यहाँ से हम करें तो 16 पचे 80 या 20 पचे 100, यानी कि 16x बटे में ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 15, ये 17 पचे 85 और 20 पचे 100, यानी कि 17y बटे में 20, अब बराबर क्या हो जाएगा 70। अगर हम इसका एलसीएम ले तो समान हो जाएगा ना, क्योंकि ये समान है तो 20 क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा। देखिए 20 एलसीएम लेंगे तो ये 16x माइनस 17y बराबर 70, इसको इधर भेजते हैं तो 16x माइनस 17y इज इक्वल टू 17 गुणे 20, यानी कि 7 दूनी के 14, 1400, यानी कितना 16x माइनस 17y बराबर 1400। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या बना फर्स्ट पहला।
ये पहला के अकॉर्डिंग कह रहा था, किसके अकॉर्डिंग, पहला के। ठीक ना, समझ में आया कैसा हल हुआ। यानी कि कोई भी चीज़ होता है तो 100% होता है, 100% में से 20% फेल हुए तो 80% पास, 15% फेल हुए तो 85% पास। तो यही है, पास वाले में कह रहे हैं कि लड़के अधिक पास है, कितना 70, तो लड़कों में से लड़कियों घटाएंगे तो 70 गो बराबर। इसी से हमने इक्वेशन 1 को क्या किया, ड्राइव किया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इसी नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहे कि कुल विद्यार्थी, कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, माने कि फेल हुए। तो कुल कितना फेल भइल बना सब, 20% और 15%, ये नु। तो 20 अब फेल खातिर निकाल लिया जा, हर तरह पास खातिर तो 20x बटा में 100 आ प्लस दोनों के मिला के नु कुल बा, कुल तो माने के दोनों के मिला के 15x आ बटा में 100 आ बराबर कितना 9, ये बनो। ठीक है, यही हो गया। कितना फेल हुए, माने फेल हुए वालों का है ये, कितना हुआ है फेल होने वालों का ये है। ठीक है, इसको अगर काट दे हम तो क्या हो जाता है, 20 पचे 100, ये कटेगा, देखते हैं x बटे 5 आ प्लस। ठीक है, x बटे 5 प्लस क्या कर लेंगे जी, ये करेंगे तो 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी कि 3x और ये y है, सॉरी 3y आ बटे में 20 आ बराबर 900। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा ना, 20 ये क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20 यानी कि 4x आधन 3y आ बराबर 900। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y आ बराबर 9 दूनी के 1800। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्राप्त हो गया ना। इन दोनों को समीकरणों को हम क्या कर देंगे, हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप भी कीजिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए खटाक से क्या होगा। ठीक है, देखिए हम हल करते हैं। पहला समीकरण ले लिया जाए, क्या है, 16x माइनस 17y आ बराबर 1400, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 4x माइनस 3y बराबर 1800। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक ना। अब इसमें से हमें किसी एक के मान को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। ठीक ना, क्या करना पड़ता है जी, बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो हम नीचे वाले को 16 को या इसको किसी एक को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक ना, चलिए बराबर करने के लिए अगर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर हो जाएगा। 4 से इसमें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा। देखिए पहला इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 16x माइनस 17y बराबर 1400, और ये करेंगे फटाफट 16x माइनस अरे प्लस 12y बराबर 18 7200। ठीक ना। अब समीकरणों को हल करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये देखिए ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और ये 2 9, 7 और 2 9 और 2 29y बराबर 72 समय से ये घटेगा 0 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5800। ठीक ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5800 बटे में 29, 29 दूना का 58 होता ही है, यानी कि y का मान कितना आ गया, 200। y का मान कितना आ गया, 200। ठीक है, अब हमें x का मान क्या कर लेना है, निकाल लेना है। क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो देखिए x का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी एक समीकरण में क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे। इसी में रख लेते हैं 2 वाले में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम 2 वाले में रखते हैं समीकरण x का, किसका, y का मान। ये क्या है हमारा, 4x प्लस 3y बराबर 1800 है, यही है ना। तो यहाँ पर y का 4x प्लस 3 गुणे 200 बराबर 1800। अब 3 दूनी के 6 हो जाए इन्होंने, तो 4x बराबर 1800 माइनस 3 दूनी के 600 घट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1800 में से 6 से जाए तो 1200। ठीक है, और चढ़ती यहीं 12, यानी कि x के मान कितना आ गई, 300। कितना आ गया, 300। अब हमसे पूछा क्या है सवाल में कि परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, ना जी, विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी कितना होंगे, x प्लस y, x के मान कितना आइल बा, 300, y के मान कितना आइल बा, 200 बराबर 500।
कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 500। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो इस वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी प्रीवियस वर्ष के पेपर के मैथ का सवाल लेकर आऊँगा। धन्यवाद।